अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याजूज माजूज पार्ट 2, दीवार का टूटना और क़यामत का खौफनाक मंजर। पिछले हिस्सा में हमने जाना कि याजूज माजूज एक ऐसी कौम है जो ज़मीन पर फसाद फैलाती है। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनके और दुनिया के दरमियान लोहे और पिघले हुए तांबे की एक मजबूत दीवार बनवा दी। रोज़ याजूज माजूज उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते। शाम होती तो कहते कल हम इसे तोड़ देंगे, मगर इंशाअल्लाह कहना भूल जाते और सुबह तक दीवार फिर से पहले जैसी मजबूत हो जाती। सदियां गुजर जाती हैं, वो कौम दीवार के पीछे बंद रहती है, लेकिन अल्लाह का वादा है एक दिन वो दीवार टूट कर रहेगी। और यहीं से पार्ट 2 शुरू होता है, दीवार का टूटना। एक दिन याजूज माजूज कहेंगे कल हम इंशाअल्लाह इस दीवार को तोड़ देंगे, और जब वो इंशाअल्लाह कहेंगे अल्लाह के हुक्म से दीवार कमज़ोर हो जाएगी। सुबह जब वो वापस आएंगे तो दीवार वहीं होगी जहां छोड़ी थी, और इस दफ़ा वो उसे पूरी तरह तोड़ डालेंगे। दीवार गिर जाएगी और याजूज माजूज दुनिया में निकल पड़ेंगे जैसे कोई तूफान छूट गया हो। याजूज माजूज का फैलना, अहादीस के मुताबिक उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जब पहला गिरोह एक झील से गुजरेगा तो पूरा पानी पी जाएगा, और जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो कहेगा यहाँ कभी पानी हुआ करता था। हर शहर, हर बस्ती, हर ज़मीन पर वो फैल जाएंगे। लोग पहाड़ों में छुप जाएंगे, किलों में पनाह लेंगे, घर बंद कर लेंगे। इंसान खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करेगा। इंसानियत का इम्तिहान। दुनिया में इतना फसाद होगा कि लोग दुआ करने लगेंगे, या अल्लाह हमें बचा ले। ना कोई फौज काम आएगी, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई ताकत उन्हें रोक पाएगी। उस वक्त सिर्फ एक चीज़ बाकी रह जाएगी, अल्लाह पर यकीन। शिफाए इलाही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किरदार। इस फितने के दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिन लोग एक पहाड़ पर पनाह लेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे, या अल्लाह हमें इस फितने से निजात अता फरमा, और अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमा लेगा। याजूज माजूज का खात्मा। अल्लाह याजूज माजूज पर एक छोटी सी मखलूक भेजेगा जो उनकी गर्दनों में लग जाएगी, और एक ही वक्त में पूरी याजूज माजूज की कौम हलाक हो जाएगी। उनकी लाशें ज़मीन पर फैल जाएंगी और बदबू से फिज़ा भर जाएगी। फिर अल्लाह परिंदे भेजेगा जो उनके जिस्म उठाकर दूर फेंक देंगे, और फिर ज़मीन पर बारिश होगी जो इस दुनिया को फिर से पाक कर देगी। अमन का दौर। इसके बाद दुनिया में अमन और बरकत का दौर शुरू होगा। ज़मीन फिर से फल देगी, लोग सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे, और अल्लाह की रहमत का निज़ाम चलेगा। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि जब अल्लाह चाहे पल भर में सब कुछ बदल देता है।